मेवा तालका जो है हमारा खैरपुर का, तो मोस्ट इफेक्टेड एरिया था। पढ़ती हूँ इंटर में और यहाँ मैं काम भी करती हूँ, अपने घर वालों को सपोर्ट। जब जमीन चुप हो जाए और आसमान बरसने से इनकार कर दे, तब भी सिंध की बेटियां हार नहीं मानती। तो ये कहानी है थरी मीरवा, खैरपुर के गांव की, जहां दर्जाए हरारत 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, जहां सैलाब जमीन को निगल जाता है और गुर्बत हर दर पर दस्तक देती है। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ की औरतें सिर्फ सब्जियां नहीं उगाती, वो उम्मीद उगाती हैं, खुददारी उगाती हैं। ये है सुखाई, 23 साल की नौजवान लड़की, एक इंटरमीडिएट की तालबा और माँ की बेटी जो कि बेवा है, 9 बहन भाइयों की बड़ी बहन, जिसके कंधों पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी है। वो कहती हैं कि हम पहले सब कुछ हार चुके थे, फसलें, घर, ख्वाब, लेकिन हमने हारना नहीं सीखा। और इस सब के दौरान टनल फार्मिंग बनी उनकी एक नई उम्मीद। तो टनल फार्मिंग की वजाहत की जाए तो टनल फार्मिंग एक खास ज़रूरी तरीका है जिसमें पाइप या लोहे के हुक से एक सिरिंज जैसा ढांचा बनाया जाता है और उसे प्लास्टिक की शीट से ढांप दिया जाता है। उसके अंदर एक मसनूई माहौल बनता है जो सब्जियों को सख्त गर्मी, बारिश, सर्दी और धूप से महफूज रखता है। तो ये फार्म सिर्फ 50 फुट के एरिया पर है, मगर असरात बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। यहाँ तूरी, खीरा और दीगर सब्जियां काश्त की जा रही हैं, और वो भी मौसम से हटकर, यानी कि ऑफ सीजन। लेकिन 2022 के तबाहकुन सैलाब ने सिंध के गांव उजाड़ दिए। हजारों लोगों की फसलें और जिंदगियां भर की जमा पूंजी सब पानी में बह गई। लेकिन ऐसे में माल्टीजर इंटरनेशनल और सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक कदम उठाया। 10 टनल फार्म कायम किए गए जहां मुतासरा खवातीन को सब्जियां उगाने का मौका मिला। कमल हुसैन, जो उस मंसूबे की ज़िले ऑफिसर हैं, बताती हैं कि हमने उन खवातीन को चुना जो सबसे ज्यादा मुतासिर थीं, जिनके पास अपनी जमीन भी बहुत कम थी, सिर्फ 100 फुट का टुकड़ा भी काफी था। इसी के साथ साथ रुखसाना बीबी, 50 साल की खातून, 5 बच्चों की माँ, जिनके शौहर बेरोजगार हैं। वो कहती हैं कि ये सब्जियां हमारा सहारा हैं, हम खाते भी हैं तो बेचते भी हैं और बच्चे स्कूल भी जाते हैं। हर फार्म पर 3 खवातीन काम करती हैं। महाना तकरीबन 50,000 रुपए तक का मुनाफा हो जाता है, जो तीनों में बराबर तकसीम किया जाता है। मगर इस सब के बावजूद मसले अभी खत्म नहीं हुए। दर्जा हरारत में इजाफा एक नई परेशानी बन चुका है। कमल हुसैन कहती हैं कि दर्जाए हरारत दिन के वक्त 45 से 51 डिग्री तक जाता है। हम चाहते हैं कि ये मंसूबा दीगर सैलाब ज़दा इलाकों तक भी फैलाया जाए। तो नाजरीन, टनल फार्मिंग सिर्फ एक जरिया आमदन नहीं, ये एक ख्वाब की तरफ कदम है। सुखाई कहती हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जो कमाती हूँ उससे पढ़ाई भी जारी रखी है, माँ को भी संभालती हूँ, बहन भाइयों को भी। तो नाजरीन, ये सब्जियाँ मुहिज एक फसल नहीं है, ये उन हाथों की मेहनत है जो सूरज की आंखों में आंखें डालकर खेतों में उतरते हैं। ये उन माँओं, ये उन बहनों, बेटियों की हिम्मत है जो खुले आसमान तले भी अपनी किस्मत खुद लिख रही हैं। ये है सिंध की औरत जो मिट्टी से जिंदगी उगाती है, जो कमजोर नहीं, मेहनत की अलामत है, और जो हमें सिखाती है कि असल ताकत हौसले में है।